हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम VICS का यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो MPPSC 2020 के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई गई थी उसका 17वां टेस्ट लगाएंगे। हमारे 17वें टेस्ट का सब्जेक्ट है, विषय है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड प्रश्न है। यूनिट फर्स्ट में क्या है, MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट फर्स्ट में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, उसके बारे में है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 15 टेस्ट थे सब्जेक्ट वाइज और एक था करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो हमारा 17वां टेस्ट जो शुरू होने वाला है वह यूनिट वार है। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट है। तो यह सिलेबस कवर करेगा पूरा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट 3, फिर यूनिट 10 तक टोटल प्रश्न पत्र होंगे हमारे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की किस रियासत पर शासन किया? रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत पर शासन किया। ठीक है, गोंडवाना रियासत पर शासन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका शहादत दिवस मनाया गया? तो यह प्रश्न पत्र जब बनाया गया था तब MPPSC का नोटिफिकेशन आ गया था, तब ही इन लोगों ने यह क्वेश्चन पेपर बनाया होगा। तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है भीमा नायक। ठीक है, उसके आसपास, तो उसके आसपास से प्रश्न पत्र बनाया होगा दिसंबर में। तो भीमा नायक ये सही है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निमाड़ है या निवाड़ लिखा हुआ है। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। ठीक है, भीमा नायक को कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। और भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी के संदर्भ में। ठीक है, भारत का रॉबिन हुड टटिया भील को कहा जाता है। ठीक है, और निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर है गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू ने 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टटिया भील के नाम पर किस वर्ष से पुरस्कार स्थापित किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टटिया भील के नाम पर किस वर्ष से पुरस्कार स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2008 से। 2008 से मध्य प्रदेश सरकार ने टटिया भील के नाम से पुरस्कार प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है रायसेन में। ठीक है, रायसेन में अवस्थित है भीमबेटका शैलाश्रय यानी भीमबेटका रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न है, किस जिले में बंदरकुदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है? ठीक है, किस जिले में बंदरकुदनी मार्बल के पहाड़ यानी संगमरमर के पहाड़ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर में अवस्थित है बंदरकुदनी और मार्बल के पहाड़ यानी संगमरमर के पहाड़। अगला प्रश्न है, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है देवास जिले में। ठीक है, देवास में अवस्थित है सयाजी द्वार। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? ठीक है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी यानी हिस्टोरिकल सिटी ऑफ जॉय किस जिले में है? मांडू। तो इसका राइट आंसर है धार जिले में है मांडू, धार जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है,
ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में कौन सी जगह, सॉरी कौन सा इसमें से स्थल स्थित है? जहांगीर महल ओरछा में अवस्थित है। रानी रूपमती महल यह धार यानी मांडू में अवस्थित है। मदन महल जबलपुर में अवस्थित है। तो राइट आंसर है डी हमारा, ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर अवस्थित है। ठीक है, ग्वालियर में है सहस्त्रबाहु मंदिर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर अवस्थित है? पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर अवस्थित है? पंचमढ़ी अवस्थित है महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर अवस्थित है पंचमढ़ी। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर है पंचमढ़ी। और कहाँ है महादेव पहाड़ी? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य अवस्थित है महादेव पहाड़ी। और पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ चोटी वहीं पर है। अगला प्रश्न है, विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? क्या है प्रश्न? विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? उदयगिरी के गुफा में। ठीक है, उदयगिरी के गुफा में है विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किन के द्वारा बनाए गए थे? ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किन के द्वारा बनाए गए थे? राजा मानसिंह तोमर द्वारा। ठीक है, मानसिंह तोमर द्वारा ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं अवस्थित है ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अवस्थित है बिलोबा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है कमलापति पैलेस। अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, चित्रकूट जो कि रामायण से संबंधित एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तो वह कहाँ पर अवस्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है चित्रकूट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बघेलिन महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बघेलिन महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है मंडला में अवस्थित है मध्य प्रदेश में बघेलिन महल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है पंचमढ़ी में। ठीक है, पंचमढ़ी में 5 पहाड़ियों के समूह में अवस्थित है पांडव गुफाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में अवस्थित है मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति की रचना कौन सी इनमें से? महावीर चरित है, मालती माधव है, उत्तर रामचरित भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विख्यात आल्हा खंड की रचना है, किसकी रचना है? ठीक है, विख्यात आल्हा खंड किसकी रचना है? मुल्ला रमूजी, जगनिक, ईसूरी या फिर घाघ की? तो इसका राइट आंसर है जगनिक की। आल्हा खंड जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया? हरिशंकर परसाई जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, साहित्यकार, तो कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया उन्होंने? वसुधा का। ठीक है, वसुधा साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया हरिशंकर परसाई ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कवि साहित्यकार व उनकी रचनाओं में से गलत को छांटे। ठीक है, मध्य प्रदेश के साहित्य और कवि है, उनकी रचनाओं में गलत को छांटना है। तो पहला, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव
मुक्ति बोध की, ठीक है, राइट है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, प्राणार्पण है बालकृष्ण शर्मा नवीन। हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी की नहीं है, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी की नाव पर हरिशंकर परसाई की है, ठीक है, हरिशंकर परसाई की है, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट। और समर्पण है माखनलाल चतुर्वेदी की। और अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने, महान कवि कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न है किसे बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ठीक है, किसे बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ईश्वरी को, ठीक है, ईश्वरी को कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव। अगला प्रश्न है कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है? मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध है। सुमन यानी डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है। नवीन यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन है। दिनकर नहीं है, ठीक है, दिनकर है बिहार से, रामधारी सिंह दिनकर है, बिहार से संबंधित, सी है हमारा आंसर। अगला प्रश्न है राग रत्न किसकी रचना है? राग रत्न किसकी रचना है? उसका राइट आंसर है पंडित कार्तिकेयन, ठीक है, पंडित कार्तिकेयन की रचना है राग रत्न। अगला प्रश्न है किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है कालिदास, महाकवि कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है? बसदेवा, ठीक है, बसदेवा के नाम से है मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय। अगला प्रश्न है चटकोरा नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? चटकोरा नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है कोरकू, ठीक है, कोरकू जनजाति का है चटकोरा नृत्य। अगला प्रश्न है भड़म, सेता और सेला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? भड़म, सेता और सेला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है भारिया जनजाति, ठीक है, भारिया जनजाति का नृत्य है भड़म, सेता और सेला नृत्य। अगला प्रश्न है परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है बेगा जनजाति का, ठीक है, परधौनी बेगा जनजाति का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ओरछा, ठीक है, ओरछा यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में लाला हरदौल की कहानी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सिंगा और दालजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? सिंगा और दालजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर है निमाड़, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत है सिंगा और दालजी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राय, ठीक है, स्टेट डांस है मध्य प्रदेश का राय है। अगला प्रश्न है हेड गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हेड गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो इसका राइट आंसर है मालवा, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है हेड गायन। अगला प्रश्न है नहाल बोली मध्य प्रदेश में मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? नहाल बोली मध्य प्रदेश में मुख्यतः बैतूल जिले में बोली जाती है।
बैतूल के ट्राइबल्स यानी जनजातियों द्वारा नाहल बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है चैती का मेला कहाँ स्थित है। चैती का मेला कहाँ स्थित है, मतलब चैती का मेला कहाँ लगता है, ब्यावरा में। ठीक है, ब्यावरा कहाँ स्थित है, मंदसौर में, तो ब्यावरा में स्थित है चैती का मेला। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य को छाटिए। निम्न में से असत्य को छाटिए। दादरिया बुंदेलखंड से रिलेटेड है, राइट है। लावणी बघेलखंड से रिलेटेड है, रॉन्ग है। ठीक है, तो रॉन्ग है, लावणी असत्य है। बाकी दादरिया जो लोक संगीत है, कहाँ पर लोकगीत है, दादरिया बुंदेलखंड। बम्बुलिया वो भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। रेलोगीत रिलेटेड है भील और कोरकू जनजातियों के लोकगीत से। ठीक है, तो दादरिया बुंदेलखंड, बम्बुलिया बुंदेलखंड सही है। रेलोगीत भील और कोरकू जनजाति का लोकगीत है। तो जो राइट ऑप्शन सही वो राइट है। जोड़ा जो रॉन्ग जोड़ा है, गलत जोड़ा है, लावणी है, तो हमारा आंसर है बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो इसका राइट आंसर है भूरी बाई को। भूरी बाई को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा युग्म असत्य है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में राइट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 राइट है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1987 रॉन्ग है, क्योंकि 1985 में 1985 में स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की, तो इसका जो 1985 है, तो यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 में स्थापित हुई थी। 1983 में मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना हुई थी, तो हमारा जो गलत युग्म है वो है सी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी, ना कि 1987 में। 1987 में तुलसी अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, खंडवा में। ठीक है, खंडवा में आयोजित किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्टर्न क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका राइट आंसर है भील। ठीक है, भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। जारावा कहाँ की, अंडमान निकोबार की। हो बिहार से संबंधित है। संथाल बिहार और झारखंड से रिलेटेड है। भील जनजाति है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जनजाति है भील। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है कोल। ठीक है, कोल जनजाति को मध्य प्रदेश की गोहिया जनजाति, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेटा कोयतुर किसकी उप जनजाति है। मेटा कोयतुर किसकी उप जनजाति है, तो इसका राइट आंसर है मेटा कोयतुर माडिया जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, माडिया जनजाति की उप जनजाति है मेटा कोयतुर। अगला प्रश्न है बेगा चक का भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। बेगा चक का भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो यह आता है डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले में आता है बेगा चक का भाग। अगला प्रश्न है
सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अधिक निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में। ठीक है, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में सहरिया जनजाति अधिक निवास करती है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है भील, गोंड, कोरकू, बेगा। तो इसका राइट आंसर है भील। ठीक है, भील ने सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 1857 की रिवोल्ट में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कोल नहीं है। ठीक है, कोल जनजाति नहीं है। बाकी सहरिया, भारिया और बेगा विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति है सहरिया, भारिया और बेगा, लेकिन कोल नहीं है। तो जो ऑप्शन सही हमारा है ए है। अगला प्रश्न है हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला है। हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला है बालाघाट। बालाघाट जिला है हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान। अगला प्रश्न है किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत। और वहीं जनसंख्या की सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में धार जिले में, और प्रतिशत के रूप में जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है धार में, लेकिन जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अलीराजपुर जिले में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? तेली का मंदिर है। ठीक है, तेली का मंदिर है। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि मध्य भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रसिद्ध थी। तो जैसे कि भारत का यह मैप है इस तरह का, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वह नागर शैली के नाम से जानी जाती, और जो दक्षिण भारत में है वह द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली के नाम से, और जो मिश्रित है दोनों की वह वेसर शैली के नाम से जानी जाती है। तो जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है द्रविड़ शैली, तो उस तरह का मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है? क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर भारत का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली का कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो तेली का मंदिर। ठीक है, तेली का मंदिर है जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है परमारों ने। ठीक है, परमारों ने बनवाया था धार में कालका देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनागिरी प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। ठीक है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है सोनागिरी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उसकी राजधानी के जोड़े सही नहीं है। कौन सा राजवंश और उसकी राजधानी सही सम्मिलित नहीं है? ओलिकर वंश दसपुर। ठीक है, ओलिकर वंश दसपुर से सही है। कलचुरी वंश त्रिपुरी राजधानी थी, सही है। बुंदेला ओरछा राजधानी थी, सही है। परमार, ठीक है, परमार रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि परमार इंदौर नहीं धार थी। परमार वंश की राजधानी धार थी और इंदौर होलकर राजवंश की राजधानी थी। तो डी है आंसर हमारा। अगला प्रश्न है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बाद में आए थे, ठीक है, 20वीं शताब्दी में, और राम प्रसाद बिस्मिल भी 20वीं शताब्दी के, माखनलाल चतुर्वेदी भी 20वीं शताब्दी के। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ था 1857 में विद्रोह। तो वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, यानी
संघर्ष करने वाला शहादत खां। इनमें से शहादत खां ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के कौन से राजा? भागभद्र के दरबार में उपस्थित हुआ। हेलियोडोरस ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था विदिशा, यानी उस समय विदिशा का प्राचीन नाम बेशनगर था। तो बेशनगर में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो वह किस राजा के दरबार में आया था? शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले? मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जिले से मिले हैं हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? इसका राइट आंसर है नव सहसांक चरित। ठीक है, नव सहसांक चरित ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? मध्य प्रदेश के राजा और उसके वंश से रिलेटेड कौन सा जोड़ा गलत है? राजा मानसिंह तोमर राइट है, तोमर वंश से संबंधित थे राजा मानसिंह। कोकल, ठीक है, कोकल कलचुरी वंश से संबंधित थे। और यशोवर्मन चंदेल वंश से रिलेटेड थे, यशोवर्मन चंदेल वंश से संबंधित थे। और धंग परमार वंश के नहीं थे, धंग चंदेल वंश से संबंधित थे। ठीक है, धंग परमार वंश से ना होकर चंदेल वंश से संबंधित थे। तो जोड़ा गलत है, डी हमारा आंसर है डी। अगला है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ? मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ? 1843 में, 1843 में हुआ था मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और उसे पकड़वाने वाला, धोखे से पकड़वाने वाला सिंधिया का एक सेनापति मानसिंह था। ठीक है, मानसिंह। और इसे फांसी दिलवाने का आदेश देने वाला एक अंग्रेज मेजर था, मेजर मीड। ठीक है, मेजर मीड था। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दुर्गा शंकर मेहता ने। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 को। ठीक है, 1930 में मध्य प्रदेश में भी नमक सत्याग्रह हुआ। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? इसका राइट आंसर है मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 1021 में। ठीक है, आज 2021 चल रहा है, तो 1000 साल पहले 1021 में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। और 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1021 में ग्वालियर पर मध्य प्रदेश में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर है मंडला की। ठीक है, मंडला की मंडला की रानी थी दुर्गावती, अकबर के साथ जिन्होंने युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सी शासक नहीं है? महिला शासक कमलापति है, भोपाल से रिलेटेड। अहिल्याबाई रिलेटेड है, इंदौर से, सही है। दुर्गावती मंडला से रिलेटेड है, राइट है। और गायत्री देवी नहीं है। ठीक है, गायत्री देवी राजस्थान से संबंधित है। तो कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गावती राइट है। और जो रॉन्ग है वो गायत्री देवी
मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के प्रेमी थे? कौन से राजा ध्रुपद संगीत के प्रेमी थे? तो इसका राइट आंसर है राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के प्रेमी थे और राजा मानसिंह तोमर ने एक संगीत ग्रंथ लिखा, उसका नाम है मान कुतूहल। ठीक है, मान कुतूहल। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल द्वारा नौखंडा महल निर्मित करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहुत स्तूप की खोज किन्होंने की थी? कनिंघम ने। कनिंघम ने खोज की थी भरहुत स्तूप की। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति थे? लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति थे, किनके सेनापति थे? चंदेल शासक के। ठीक है, चंदेल शासक परमारदी देव के सेनापति थे। चंदेल शासक परमारदी देव के शासक थे आल्हा उदल। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, राखी की चुनौती किसकी रचना है? राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है राखी की चुनौती। अगला है, निम्न में से मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। मध्य प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? ब्रज भाषा है, कोरकू है, गोंडी है, मैथिली नहीं है। ठीक है, मैथिली बिहार के आसपास बोली जाती है और ब्रज भाषा, कोरकू और गोंडी मध्य प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई? कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई? कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में हुई थी कालिदास अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न समारोह और उनके स्थान को चुनिए। ठीक है, जो गलत है, गलत कौन सा समारोह और उसका स्थान है? ओरछा उत्सव टीकमगढ़ या फिर निवाड़ी में होता है। ठीक है, राइट है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। राइट है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद में नहीं होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। ठीक है, खंडवा में होता है। अगला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। अगला प्रश्न है, जो जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, झाबुआ है, धार है, अलीराजपुर है। ठीक है, तो ग्वालियर नहीं है, बाकी इन जिलों में भगोरिया उत्सव भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है होली के एक सप्ताह पहले। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है। कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है देवास में। ठीक है, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है देवास में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले उज्जैन जिले में आयोजित होते हैं। ठीक है, उज्जैन जिले में आयोजित होते हैं। अगला है प्रश्न, छिंदवाड़ा किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है गोटमार मेले के लिए। ठीक, गोटमार मेला छिंदवाड़ा में लगता है, इसके लिए छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया? ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है खजुराहो नृत्य समारोह 1976 में शुरू किया। 1976 में खजुराहो नृत्य समारोह शुरू किया गया। अगला है पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री कौन है? ठीक है, पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री वर्तमान में कौन है? उषा ठाकुर। ठीक है, उषा ठाकुर है जो कि इंदौर से संबंधित है। उषा ठाकुर पर्यटन एवं संस्कृति और अध्यात्म मंत्रालय मंत्री है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता है? मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण। डॉक्टर वासुदेव शरण है मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर शिव ओम अंबर। ठीक है, डॉक्टर शिव ओम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है रामलीला के मेले का आयोजन होता है? रामलीला के मेले का आयोजन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में आयोजित होता है रामलीला का मेला। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? अमृता शेरगिल कौन थी? एक चित्रकार थी, प्रसिद्ध चित्रकार। तो अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला में दिया जाता है। ठीक है, ललित कला में फाइन आर्ट्स में दिया जाता है अमृता शेरगिल फेलोशिप। अगला प्रश्न है रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रायसेन के दुर्ग का निर्माण राज वसंती ने करवाया था। ठीक है, राज वसंती ने करवाया था रायसेन के दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने तात्या टोपे को फांसी दी थी? ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने तात्या टोपे को फांसी दी थी? तो इसका राइट आंसर है मेजर मिड ने। ठीक है, मेजर मिड ने तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी थी और इन्हें धोखे से सूचना देने वाला पकड़वाने वाला था सिंधिया का सेनापति मान सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है सौंदर्य की नदी नर्मदा किसने लिखी? अमृतलाल वेगड़ ने। ठीक है, अमृतलाल वेगड़ ने लिखी थी और यह एक प्रसिद्ध क्या है निबंधकार है। ठीक है, निबंधकार है और उन्होंने लिखी थी सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेगड़ ने। अगला प्रश्न है दुलदुल घोड़ी किस जनजाति का लोकगीत है? दुलदुल घोड़ी किस जनजाति का लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर है सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति का लोकगीत है दुलदुल घोड़ी। अगला है प्रश्न देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय है। ठीक है, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? महेश्वर में। ठीक है, महेश्वर में अवस्थित है देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। अगला प्रश्न है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल अवस्थित है ओरछा में। ठीक है, ओरछा में अवस्थित है जहांगीर महल। अगला प्रश्न है किसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? किसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? मांडू में होशंगशाह का मकबरा। ठीक है, मांडू में होशंगशाह का मकबरा से के आधार पर ताजमहल बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 17 था और हमने यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड
क्वेश्चंस को हल किया। और अभी यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, 25 तक टेस्ट है तो यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, तो आप ज़रूर देखते रहिए, तो ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और 25 जुलाई तक आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी पुख्ता हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक